नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐरियाळं नमो वच्छायाळं नमो लोये सवा साहुणं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हमने अब तक जाना अंजना एक बहुत धर्मात्मा राजकुमारी थी। उसका विवाह पवन जय के साथ हुआ। पूर्व भव के कारण उसका आरोप लगाए, उस पर लांछन लगाए और उसको वन में भेज दिया। वहाँ पर हनुमान जी का जन्म होता है और हनुमान जी के मामा उस राजकुमारी अंजना को, अपनी भांजी को अपने विमान में बिठा कर ले जाते हैं। अंजना ने अपने मामा से कहते हैं, हे पूज्य, मेरे पुत्र का संपूर्ण शुभ अशुभ वृतांत ज्योतिषी से पूछो। तब सावंत सर ज्योतिषी को मामा ने पूछा। ज्योतिष बोला, बालक का समय बताइए। तब बसंत माला ने कहा, आज रात्रि के समय बालक का जन्म हुआ है। तो बालक ने लगन कुंडली देखी और बालक के शुभ लक्षणों को जानकर ज्योतिष ने कहा, यह बालक बड़ा बलशाली है, पराक्रमी है और इसी भव से मोक्ष जाने वाला है। यह बालक आगे कभी जन्म नहीं लेगा, इसी भव में यह बालक जन्म लेगा। आपके मन में तो ज्योतिष ने कहा, यह बालक बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत पुण्यात्मा जीव है, आगे जन्म नहीं होगा और इसी भव से अपनी देह का, अपने 8 प्रकार के कर्मों को नाश कर देगा और शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाएगा और इसी भाव से, इसी देह से मोक्ष का आवरण करेगा। और अगर आपके मन में संदेह है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी की तिथि, श्रवण नक्षत्र है, सूर्य मेष का ऊंचे स्थान पर बैठा है, चंद्रमा वृष में का है, मकर का मंगल है, बुध मीन का है, बृहस्पति कर्क का है, वह भी उच्च का है, शुक्र और शनि दोनों मीन के हैं, सूर्य शनि की पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल 10 विश्वा सूर्य को देखता है, बृहस्पति 15 विश्वा सूर्य को देखता है, सूर्य बृहस्पति को 10 विंशता देखता है, चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति को देखता है और बृहस्पति को चंद्रमा देखता है। बृहस्पति शनि को 15 विश्वा देखता है, शनि बृहस्पति को 10 विश्वा देखता है, बृहस्पति शुक्र को 15वां विश्वा, शुक्र बृहस्पति को 15 विश्वा। इस प्रकार इस बालक के सारे ग्रह बलवान बैठे हैं। सूर्य और मंगल ग्रह बालक के अद्भुत राज का निरूपण करते हैं। बृहस्पति और शनि मुक्ति को देने वाला जो कि साधु पद है उसको बताता है। एक बृहस्पति उच्च स्थान पर बैठा है जो संपूर्ण कल्याण का कारक बताता है। ब्रह्म योग शुभ मुहूर्त है जो विनाशी सुख को प्राप्त करेगा। इस प्रकार सभी ग्रह अति बलवान हैं। यह जो बालक होगा वह सभी दोषों से रहित होगा। एक ज्योतिषी ने कहा, तब प्रतिसूर्य राजा ने बहुत दान ज्योतिषी को दिया और अब राजकुमारी अंजना से कहा, हे बेटे, अब हम हंद्रुद्वीप को चलें, वहां पर इस बालक का जन्म महोत्सव बनाते हैं। तब अंजना भगवान की विनती कर पुत्र को गोद में लेकर गुफा के स्वामी गंधर्व देव को बारंबार नमस्कार कर प्रतिसूर्य के परिवार सहित गुफा से बाहर आई। विमान के पास आकर खड़ी हो गई, मानो साक्षात बल लक्ष्मी ही है। मूर्तियों की झालरों से युक्त अनेक घंटियां बज रही हैं। रत्नों की झालरों से शोभित मानो इंद्रधनुष ही चढ़ रहा है।
रंग बिरंगी ध्वजाएं फहरा रही हैं। कल्प वृक्षमान विमान स्वर्गलोक से आए हुए हैं। उस विमान में पुत्र सहित अंजना, वसंतमाला, प्रति सूर्य का परिवार सब बैठकर आकाश मार्ग से चले। बालक मुस्कुराता हुआ मां की गोद में उछलकर पर्वत से गिर गया। मां से गोद से उछलकर पर्वत पर गिर गया। माता रोने लगी, क्या हुआ, हाय हाय। सभी में हाहाकार मच गई और बालक को ढूंढने के लिए आकाश से नीचे पृथ्वी पर आई। हनुमान जी की मां बड़ा विलाप कर रही है। अंजना उसको देखकर बड़ा दुख महसूस कर रही है, अब क्या होगा मेरे बालक का। लेकिन वो बालक जैसे ही पर्वत पर गिरा तो वहां पर जितने भी त्रियंच थे उनका मन कोमल हो गया करुणा से। वह अपने आप में सोचने लगी, क्या हुआ मेरे को, जैसे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और वह पुत्र भी मेरे हाथ से गोद से छूट गया। मेरे भाग में क्या लिखा है, मेरे कर्मों में क्या लिखा है। पहले मुझे रत्न दे दिया, फिर वह रत्न मुझसे छीन लिया। मेरे जीवन का एक सहारा था मेरा ये बालक, और वो भी मेरे पूर्व अर्जित कर्मों ने मुझसे छीन लिया। इस प्रकार अंजना बड़ा विलाप कर रही है। लेकिन हनुमान जी तो बड़े बलवान थे, बड़े शक्तिशाली थे, अतुल बल के धारी थे। जैसे ही हनुमान जी जिस वृक्ष पर गिरे थे, जिस पर्वत पर गिरे थे, उस पर्वत के खंड के सिला खंड खंड हो गई, चूर चूर हो गई। महाशब्द हुआ जिस पर वह पुत्र गिरे थे। प्रतिसूर ने देखा बालक एक शिलाकर पर सुख से सो रहा है और हंस रहा है और अपने पैर के अंगूठे को अपने आप चूस रहा है, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। लाल लाल जिनके पैर हैं ऐसे चमक रहे हैं जैसे मणियां चमक रही हैं। शरीर की ज्योति अति सुंदर है। हम और क्या उपमा देवें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहडोक। हे जनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो हिंता, नमो शुद्धाम, नमो आर्य, नमो सब